अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग बिजी। मैं आपके साथ एक असाइनमेंट लेके आई हूँ MTH 100 की, जो कि सेमेस्टर फॉल 2024 की असाइनमेंट नंबर 1। टोटल मार्क्स हैं इसके 20। इसकी ड्यू डेट है 9 नवंबर और सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद अरफान ने लिखी है। जितने भी आपके MTH 100 के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट होती है। आपके जो सेक्शन इंचार्ज हैं आपने उनकी ही असाइनमेंट सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के टीचर जो है सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद अरफान नहीं है और वो ये असाइनमेंट बना के इधर से अपलोड कर देगा अगर अपने LMS पे, तो उसको 0 नंबर मिलेगी। उसकी जो सेक्शन इंचार्ज है उसने उसी की ही करके अपलोड करनी है। दूसरी बात, ये ईमेल आईडी दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने असाइनमेंट जो है बनाई और इस पे मेल कर दी। नो, जो आपने असाइनमेंट बनानी है अपने LMS पर ही अपलोड करनी है। ये वैसे ईमेल आईडी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पहले 9 लेक्चर जो हैं वो आपने इसको आपको कमांड होनी चाहिए, वो पढ़े होने चाहिए, उसमें से ये असाइनमेंट बनाई गई है, ठीक है। और ये जो आपने असाइनमेंट बनानी है इसमें मैथ के लिए मैथ टाइप या इक्वेशन एडिटर करना है। इसके अलावा आप इंसर्ट इक्वेशन करके भी कर सकते हैं, जैसे ये इंसर्ट में इक्वेशन का भी आता है। आपने कहाँ इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पे आप इंसर्ट इक्वेशन, तो आप यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं। आपने कौन सी लिखनी है, यहाँ डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली आपको बेहतर तरीका यही है कि आप मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के अंदर ही कर लें, वो ज़्यादा इजी है, ठीक है। और आपने वर्ड फॉर्मेट में डालनी है अपनी असाइनमेंट जो है, ठीक है। आपने इसको PDF बना के या पिक्चर जो है वो नहीं करनी, और डिटो कॉपी सेम टू सेम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की असाइनमेंट। यानी आपने मेरी वीडियो देख के 100% कॉपी नहीं करनी। आपने यहाँ से सिर्फ समझना है, या आपके अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो उसको समझाने के लिए होता है, ना कि ये कि आप 100% कॉपी कर लें। अब चलते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लेट f(x) इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x ओवर x स्क्र माइनस 3 एंड g of x इज इक्वल टू स्क्र रूट 9 माइनस x स्क्र। तो मैंने इसको मैथ टाइप में सॉल्व किया हुआ है, आप ये देख लें। जब हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से पता चल जाता है ये मैथ टाइप के अंदर हुआ हुआ है। आपको मैं ये थोड़ा बहुत इसका सिखा भी दूंगी कि ये कैसे करना है। ये आप मैथ टाइप जो सॉफ्टवेयर है आप अपने LMS पे डाउनलोड सेक्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच फंक्शन, ये हफ्ते में बतानी है। क्लासीफाई ईच फंक्शन एज इवन ऑड और नाइदर, जस्टिफाई योर आंसर नेसेसरी अलजेब्रिक चेक्स फॉर f of g of x and g of f of x, फाइंड द डोमेन्स एंड एक्सप्लेन एनी रिस्ट्रिक्शन। चलते हैं पहले हम इसकी डोमेन एंड रेंज की तरफ। डोमेन हमने देखें, जब आपने कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हो तो हमने ये देखना होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमने वो इसका आंसर होगा जिसमें x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ना हो। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगी प्लस माइनस के रूट में 3। तो हमने ये कहा कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है इसकी डोमेन में सवाए इसके। तो उसको लिखने का तरीका ये है, f ऑफ डोमेन ऑफ x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट ये वाला। तो हम मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं, आपको ये भी बता देती हूँ कि ये कहाँ से लिखा हुआ है। ये जो बिलोंग्स है ये देख लें, बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सारा कुछ यहाँ है। और ये रियल नंबर का ये यहाँ है, इधर और भी बने हुए हैं जो आपने बनाने हैं। ये डिफरेंट एंगल्स यहाँ हैं, और ये देख लें ये यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं। इधर से मैट्रिसेस के लिए सिलेक्ट करना होता है, ये ग्रेटर दैन लेस दैन वगैरह के साइन हैं, देख लें ये सारा कुछ। ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ लिखनी है तो उसके लिए ये सिलेक्ट करते हैं। ये नीचे सबस्क्रिप्ट में या सुपरस्क्रिप्ट में कोई चीज़ हो तो उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनमें सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों होती हैं, या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो दोनों
में से आपने जो चूज़ करना हो आप ये चूज़ करके लिख सकते हैं। वहाँ पे ये इधर ये पेस्ट होता है इमेज फॉर्मेट में, लिखते हम उधर हैं। और अगर आपने इसको चेंजिंग करनी हो तो इस पर क्लिक करके डायरेक्ट मैथ ऐप खुल जाता है, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं डोमेन ऑफ जियोफैक्स। अब यहाँ पे देख लें 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 9 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा हमारे पास कि आंसर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। जैसे अगर हम इसमें पुट कर दें एक्स की वैल्यू 4 तो 9 माइनस 16 हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, वर्चुअल नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए और वो भी नहीं होना चाहिए कॉम्प्लेक्स में। इसलिए इसका जो आंसर है वो ये कि -3 और 3 के दरमियान में कोई भी नंबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने इवन और ऑड की तरफ। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन दिया होता है हम उसमें x की वैल्यू -x करके पुट करते हैं। अगर तो सॉल्व करने के बाद फंक्शन के साथ नेगेटिव आ जाए और वो फंक्शन रिपीट हो रहा हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा आंसर है वो, जो हमारा फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। और अगर पॉजिटिव ही वही जवाब आ रहा है, जैसे g ऑफ -x हमने किया था, g ऑफ x आ गया, तो वो इवन होता है। देख लें यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ थी, मैंने आपको इधर से क्लिक किया, मैथ ऐप खोला और इसमें चेंजिंग होगी, इसलिए आपको ये नहीं होना चाहिए, मतलब आपने मैथ ऐप यूज़ किया, आपने वहाँ से अगर डाटा सारा डिलीट भी कर दिया तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है। फ़ौरन इस पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, आप मैथ ऐप ओपन हो जाता है और इसमें चेंजिंग हो सकती है। तो यहाँ से हमें, क्योंकि ये हमने -x पुट किया था, ये जो आंसर आया ये -f(x) की इक्वल था, तो f(x) क्या है, वो ऑड है। और जब हमने g(x) में ये पुट किया -x, तो ये आंसर जो है g(x) आ गया, तो ये इवन है। अब हमने दो फंक्शन बनाने, f(g(x) एंड g(f(x), और हमने उनकी डोमेन्स बतानी है। चलिए हम चलते हैं डोमेन ऑफ f(g(x). तो इसकी डोमेन में हमने ये देखनी है कि जी की डोमेन क्या थी, तो वो डोमेन हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। हमने इसकी हमें पता है डोमेन -3 से 3 के दरमियान में है और इसकी रेंज 0 से 3 है। हमें नीडेड कि g(x) जो है वो ±√3 के इक्वल ना हो। ठीक है, फिर हमने इसको ±√3 के इक्वल लेके x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू ये बनती थी, तो इसके ये डोमेन है जो कि g(x) की थी, उसके अलावा ये वाली वैल्यू निकाल के इसका आंसर आएगा कि ये इसकी डोमेन है। इसी तरह जब हमने g(f(x) की निकालनी है तो हमने ये देखना है कि f(x) की डोमेन भी क्या है और g(x) की डोमेन भी क्या है। ठीक है, तो हमने कहा कि f(x) जो है -3 लेस देन और इक्वल टू f(x) लेस देन और इक्वल टू 3, इसके दरमियान मिलेगी। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और उन्होंने कहा है कि आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, पर उसने सॉल्व करने के लिए कहा है आपने रिड्यूस रो इक्लॉन फॉर्म यूज़ करनी है। रिड्यूस रो इक्लॉन फॉर्म मतलब आपने रो ऑपरेशन लगानी, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, रो ऑपरेशंस करेंगे। रो ऑपरेशन करके हमने क्या करना है कि हमने एक तरफ आइडेंटिटी बनाना है और दूसरी तरफ जो है जो चेंजिंग्स आने के बाद जो भी रिजल्टेंट बनेगा वो हमारे पास x, y और z की वैल्यू आ जाएगी।
सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये हो गई, ये यहाँ से देखिए हमने इधर लिख ली। फिर अगुमेंटेड मैट्रिक्स जो था हमने वो बना लिया, ये देखें ये भी मैथ टाइप में बनाया है। इसके लिए हमने ये 4 वाला यूज़ किया था और ये वाली रो में हमने लाइंस डाली थी। तो इस तरह आपने ये मैट्रिक्स बनाया। ये एक्स एक्स वाले सारे इधर, वाई वाई वाले दरमियान में, जी जी वाले इस तरफ, और ये जो इक्वल के बाद वाले वो इस लाइन के बाद में आने थे। अब हमने इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाना है इस तरह कि हमने इधर आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी की फॉर्म ये होती है, मैं आपको नीचे से दिखा देती हूँ। आइडेंटिटी होता है कि ये डायगोनल पे 1 1 हो और बाकी सारे क्या हो, 0 हो। तो हमने इसको प्रोड्यूस करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी इसको शुरू करके एंड कर सकते हैं। मैंने तो ये किया कि पहले मैंने, क्योंकि यहाँ 2 था, हमें यहाँ 1 चाहिए, सबसे पहले हमने यहाँ 1 बनाना है। तो इसको हमने पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। फिर ये होता है कि हमने इनको माइनस करना होता है, मतलब यहाँ 1 बन गया तो हमने ये देखना होता है कि इधर क्या है। अब यहाँ देखिए ये -1 है ना, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 है तो हमने क्या करना है कि 4 से मल्टीप्लाई किया रो 1 को और फिर माइनस कर दिया रो 2 से, तो 4 - 4 0 हो जाता है। तो ये माइनस करके आंसर ये आ गए। अब हमारे पास एक तो रेडी हो गया 1 0 0। अब हमने इस वाले को देखना है। इसमें हमने यहाँ जहाँ -5 है इधर 1 बनाना है। तो हमने इसको देखना कि कैसे 1 बनेगा। तो हमने R2 - 5 किया, ये बन गया 1। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरह हमने जब इधर 1 बन गया उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये वाले को देखकर करना होता है, ऑपरेशन लगाना होता है कि इसको माइनस करके या प्लस करके, जिस तरह भी हो। इधर आइडेंटिटी बन गया। फिर अब हमने ये 2 तो बन गए कॉलम्स। अब तीसरे कॉलम को बनाना है, इसको हमने ख़त्म करना है, इधर 1 लाना है। तो हमने इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। जब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 बन गया। तो इसी तरह हमने बाकी ये प्लस और माइनस करके इधर भी 0 0 बना दिया। जब यहाँ आइडेंटिटी बन गया तो यहाँ ये वाले जो साइड है ये x y और z की वैल्यू होगी। तो ये हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन बन गया। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ था कि जो सॉल्यूशन है, इंटरप्रेट द सॉल्यूशन, इट इज़ यूनिक और डज नॉट इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने इसका आंसर बताया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें x y z की प्रॉपर वैल्यूज़ आई हैं। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। ये असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपने देख लिया है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया होता है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।